नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो बात हो रही है मेष राशि अप्रैल माह 2025, इनके साथ क्या अच्छा होगा और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की आवश्यकता होगी। जैसा कि आप लोग इनका चार्ट देख ही रहे हैं, दूसरे भाव में गुरु है, तीसरे में मंगल है और छठे में केतु है, 12वें में राहु, शनि, शुक्र और सूर्य, बुध। इसके अलावा दोस्तों 5 तारीख को मंगल जो है कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से 14 अप्रैल को सूर्य जो है मेष राशि में पहुंच जाएंगे। यानी कि एक अग्नि तत्व जो ग्रह है दूसरे अग्नि तत्व ग्रह में प्रवेश करेगा। 14 अप्रैल याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों एक जो बात मैं कहना चाहता हूँ, खास तौर से नौकरी पेशा लोगों के लिए, देखो यहाँ पे इस समय उथल पुथल तो बहुत मची हुई है। आप लोगों को काफी कुछ धैर्य का, जिसे कहते हैं, दामन पकड़ के रखना पड़ेगा। हर चीज को सोच समझ के आप लोगों को आगे, जिसे कहते हैं ना, कार्य करना पड़ेगा। वही है, शत्रु यहाँ पे इस समय आपके सामने से हटते हुए नजर आएंगे। यानी कि शत्रु कोई नहीं बचेगा। आप किसी से शत्रुता पाल लें तो वो एक अलग बात है, लेकिन शत्रु जो है चारों खाने चित रहेगा। यहाँ पे नौकरी को आप बदलने की कोशिश ना करें इस समय के दौरान, ना ही छोड़ने की कोशिश करें। यहाँ पे नौकरी से संबंधित आप लोगों को एक तरीके से देखा जाए तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती। जितना हो सके उतना अपनी पुरानी नौकरी में शांति से निर्वाह करते रहे। अगर आप लोगों की नौकरी छूटी हुई है तो नौकरी तो मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पर, लेकिन आपको अपने उग्र स्वभाव पर काबू रखना पड़ेगा बहुत ज्यादा। क्योंकि जब 14 तारीख को सूर्य जो है मेष राशि आपके मुख्य यानी कि लग्न में पहुंचेंगे, तो वहां पर अग्नि, एक तरीके से गुस्से की अधिकता आप लोग देखेंगे यहाँ पर। तो उस चीज पे आप लोगों को कंट्रोल करना है। मन में, आत्मा में, हर जगह गुस्सा ही गुस्सा भरा हो। इस चीज से आप लोगों को बेहद ही सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी जब तक कि मंगल आपके प्रथम भाव में विराजमान है। सॉरी दोस्तों, सूर्य जब तक कि आपके प्रथम भाव में विराजमान है। गुरु अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, दूसरे भाव में बैठे हुए यहाँ पर। और दूसरे भाव का गुरु अच्छा होता है। और यहाँ पे कोई आप लोगों को ऐसी कोई खास दिक्कत जो होती है उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। काफी संयमित तरीके से आप लोग जो है कार्य करते हुए अपने परिवार के साथ मिलकर चलते हुए दिखाई देंगे। थोड़ी बहुत खटपट हो सकती है 14 तारीख के बाद। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को काफी कुछ सोच समझ के कार्य करने होंगे। जो आपका पुराना पैसा है वो आपके इस समय काम आएगा, और उस पैसे को उतना ही इस्तेमाल करें जितने की जरूरत है। आप लोगों को ज्यादा पैसा इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं। 4 तारीख को आप देख रहे हैं मंगल जो है कर्क राशि में, यानी कि मन के कारक ग्रह में पहुंच जाएगा। यहाँ पे भूमि से संबंधित जो चीजें हैं वो आपके पक्ष में होती हुई नजर आएंगी। हो सकता है कोई निर्माण कार्य जो है आप लोग चालू कर दें। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखा जाए पिता के साथ जो संबंध है वो भी मधुर बनेंगे। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा अपनी माता के साथ संबंध जो है मधुर बना के रखने की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। इसके बिना चंद्र जो है आप लोगों को कुछ नहीं दे पाएगा।
पहले ही बता रहा हूँ, माँ के साथ संबंध अच्छे तरीके से बनाए। अगर जिनकी माँ नहीं है, उन्हें इस दौरान जो है दोस्तों, जब तक मंगल आपके चतुर्थ भाव में है, तब तक आपको गंगा गंगा जल कह दीजिए, गंगा जी में दूध प्रवाहित करें, गाय का कच्चा, या किसी भी बहती हुई धारा में आप लोग जो है कच्चा दूध प्रवाहित कर सकते हैं गाय का। ये आपके लिए काफी उत्तम रहेगा, आपकी काफी चीजें नियंत्रण में लाएगा। अगर कुछ चीज में दिक्कत आ भी रही है, उन दिक्कतों को दूर करेगा यहाँ पर। मंगल की दृष्टि यहाँ पे भी और मंगल की दृष्टि केतु पे भी है। आपको बता ही दिया मैंने कि क्या क्या अड़चने आएंगी। तो एक तो नवम भाव यानी भाग्य भाव में, ठीक है ना, मंगल की दृष्टि। तो ऐसे में दोस्तों एक चीज का आप लोगों को बेहद ही ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। जब जब आप लोगों को, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो तब तब आप लोगों को मंगल की शरण में जाना है, यानी कि हनुमान जी की शरण में जाना है। क्योंकि जब कर्क में आ जाएगा, 10वें भाव में सीधी दृष्टि होगी और सप्तम भाव में होगी, ठीक है, एक दृष्टि, और एक दृष्टि होगी आपके 11वें भाव में। पैसा आपको आपके अनुकूल मिलता रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने जो बताया वो उपाय आप लोगों को करने। इसके बाद दोस्तों 12वें भाव में, जहां पे सारे ग्रह आकर विराजमान हो चुके हैं, बुध आदित्य योग बना हुआ है। वैसे तो बुध आदित्य योग त्रिकोण या केंद्र में ज्यादा, जिसे कहते हैं, लाभदायक होता है। 11वें भाव में भी लाभदायक होता है, लेकिन इस समय आपके 12वें भाव में बना। यहाँ पे पिशाच योग भी बना हुआ है। इसे एक तरीके से विपरीत राजयोग भी बोल सकते हैं, जिसका आप लोगों को यहाँ पे फायदा मिलेगा। फायदा यानी कि अध्यात्म, विदेश से जिस तरीके से आप लोग फायदा लेना चाहते हैं उस तरीके से फायदा मिल जाएगा। बस शर्त ये है कि आप लोगों को अपने मन पर कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। शुक्र 12वें का अच्छा होता है, राहु और शुक्र दोनों मिल जाए विदेश के कारक है। विदेश से धन संपदा जो होती है वो मिलने के चांसेस है, विदेश में नौकरी मिलने के चांसेस, विदेशों से फायदा मिलने के चांसेस है बहुत ज्यादा। तो अगर आप लोगों को, जैसे मैंने बताया ना, नौकरी छोड़नी नहीं है, ये उस चीज के बारे में। अगर आप लोग किसी नई नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो मान लिया कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बॉम्बे में अप्लाई कर दें। यानी कि दिल्ली से बाहर जो भी क्षेत्र है, हरियाणा है, राजस्थान है, किसी दूसरे प्रदेश में अगर आप लोग अप्लाई करेंगे या देश से बाहर भी अप्लाई करेंगे, तो वहां पर आप लोगों को निश्चित तौर पे सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि काफी अच्छी सफलता दोस्त, वहां से लाभ जो है बेहद ही ज्यादा प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आप लोगों को समय समय पर, यानी कि जब तक यहाँ पे शनि और राहु विराजमान है दोस्तों, तब तक, वैसे तो आपको इस माह जो है कम से कम 4 बार जो है किसी भी धार्मिक स्थल की यात्रा करनी आपके लिए शुभ रहेगी। 12वें में शुक्र है। शुक्र तो आप सभी को मालूम है, 12वें का शुक्र जो होता है सबसे अच्छा होता है। यहाँ पे एक तरीके से जिसे कहा जाए, सुख जो होता है किसी भी प्रकार का, एक तरीके से आप समझ ही रहोगे, तो वो सुख जो है आप लोगों को काफी अच्छा मिलता है। यहाँ पे खास तौर से जो विवाहित से लोग हैं, उनको तो खास तौर से काफी अच्छा सुख मिलता है। यहाँ पे 12वें के शुक्र से पत्नी काफी ख्याल रखती है, दोनों एक दूसरे में मग्न रहते हैं, किसी और की तरफ देखने की ये सोचते तक नहीं। ऐसे समय पर जिसके भी लग्न 12वें में शुक्र आ जाता है। बुध आदित्य योग,
यानी कि कुछ समय में, पिछले एक साल में अगर देखा जाए, जब से सूर्य यहाँ पे आए, तो एक साल में जो आपकी इच्छाएं थी मन के अंदर कि यार कहीं हम लोगों को आध्यात्मिक, जैसे जाप हो गया, नाम जाप हो गया, किसी मंदिर की यात्रा, या कोई भी इस प्रकार की जो चीजें होती है ना, मन में एक बस जाता कि यार ये काम नहीं कर पाया मैं पिछले साल, और वो मेरे को इस साल करना है। तो सूर्य यहाँ पे उस तरीके के प्रभाव दे देता है। बुध का यहाँ पे एक थोड़ा सा गलत रोल हो जाता है दोस्तों, वो भी मैं बता देता हूँ। वो ये है कि आप बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ देते हैं, तो इस चीज को आप लोगों को सुधार के चलना पड़ेगा। किसी भी बड़े कर्ज को अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे केतु है, तो इन चीजों से आपको सावधान रहना है। बाकी स्थिति आपके अनुकूल है, कोई दिक्कत नहीं है बड़ी कि आप लोगों को धन कहां से आएगा, क्या होगा, क्योंकि आपके जो स्वामी है वो चतुर्थ भाव में आके विराजमान हो जाएंगे। मेरा ये मानना है कि किसी का भी राशि स्वामी द्वितीय, चतुर्थ और 11वें भाव में बैठा हो, तो उसे निश्चित तौर पे बड़े लाभ होने लगते हैं या हो जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आप सभी मित्रों से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में ज्यादा जय श्री राम लिखें, और आप सभी मित्रों को हमारा जय श्री राम।